की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उपस्थित 10वीं कक्षा के समस्त बालक बालिकाओं एवं संस्कृत भाषा में रुचि रखने वालों आप सबका संस्कृत वाङ्मय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रकरण चल रहा था संस्कृत गद्य भारती के महत्वपूर्ण अवतरणों का संदर्भ हिंदी अनुवाद। तो उस प्रकरण में उस क्रम में आप देखेंगे यह अवतरण संख्या 5 में अवतरण 5वां एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। यहाँ देखना है एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। अति प्रसिद्धास्ति अर्थात एक जनश्रुति जो बहुत प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है, यथा जैसा कि महाकवि कालिदासः महाकवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य, यहाँ देखना है विक्रमादित्य के सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः एक जनश्रुति जो अति प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख थे और उन्हें ख्याति प्राप्त था। परंतु तत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते अर्थात लेकिन कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं, अर्थात इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि विक्रमादित्यस्य स्थितिकालः विक्रमादित्य का स्थिति काल, समय काल सूतराम अत्यधिक स्पष्टो
नोपलभ्यते। ये विक्रमादित्य का स्थिति काल अधिक स्पष्ट नहीं है, अतः केचित् मन्यन्ते यत्, यहाँ देखना है केचित् मन्यन्ते यत्, कुछ विद्वान मानते हैं कि, या कुछ समालोचक यह मानते हैं कि महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदासः कुछ विद्वान यह मानते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्यस्योपाधिधारिणो, क्या करना है, विक्रमादित्यस्य पाधिधारिणो, विक्रमादित्यस्य पाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, यहाँ द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसौ, कुछ समालोचक या विद्वान यह मानते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक यह कवि रहा होगा। समझ रहे हैं? अर्थात कुछ विद्वान यह मानते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। यहाँ कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम, यहाँ देखना है मालविकाग्निमित्रम नामक नाटकस्य नायको अग्निमित्रः, यहाँ अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। यहाँ शुंगवंशीयः आसीत्। आसीत माने थे। शुंकवंशीय अग्निमित्र जो मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंक वंश का था। तस्य सभारत्नेषु, यहाँ देखना है तस्य सभारत्नेषु स्वेकः कालिदासः।
जिसके सभा रत्नों में एक थे महाकवि कालिदास। फिर से देख लेंगे। महाकवि कालिदास विरचितम अर्थात महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित मालविका अग्निमित्र नामक नाटक का नायक अग्निमित्र जो शुंग वंश का था, उसी के सभा रत्नों में महाकवि कालिदास एक थे। तस्य स्थिति कालः राज्ञः तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत्। यहाँ देखना, प्राग आसीत्। तस्य राज्य स्थिति काल, उसका साम्राज्य स्थिति काल ईसवी सन से पूर्व का माना जाता है। स एव, स माने वह, एव वह भी, विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्यस्य, स एव विक्रमादित्यस्य पाधि धृतवान। धृतवान माने धारण किया। वह भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। धृतवान माने धारण किया था। स एव स्थितिकालः, यही स्थिति काल महाकवि कालिदासस्य, महाकवि कालिदासस्य सिद्धयति। यही स्थिति काल महाकवि कालिदास की सिद्ध होती है। एक बार और से देख लेंगे शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद। एका जनश्रुति, एक जनश्रुति जो अति प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख थे और उन्हें ख्याति प्राप्त था। परंतु लेकिन तत्रा परा विडंबना संपद्यते, लेकिन कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं। विक्रमादित्यस्य स्थिति कालः सूत्राम स्पष्टो नोपलभ्यते, क्योंकि विक्रमादित्य का स्थिति काल अधिक स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि महाकवि कालिदासस्य महाकवि कालिदास विक्रमादित्यस्य उपाधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत्। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक रहे होंगे। कालिदास द्वारा विरचित मालविका अग्निमित्र नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। वह भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। उसी के सभारत्नों में महाकवि कालिदास एक थे। स एव स्थिति काल महाकवि कालिदासस्य सिद्धयति, यही स्थिति काल महाकवि कालिदास की सिद्ध होती है।
ये अवतरण है। अब इस अवतरण का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करना है, अब यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आद्यंत, आद्यंत, एका जनश्रुति, एका जनश्रुति से लेकर के सिद्धयत, ये आद्यंत हुए। अर्थात अब एका जनश्रुति से लेकर के सिद्धयत तक का आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पर संदर्भ हेडिंग देना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, गद्य भारती के कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है या लिया गया है। इसके बाद प्रसंग में लेना है आपको, इस अवतरण में महाकवि कालिदास जी के जीवन स्थिति काल के विषय में उल्लेख किया गया है। अतः यही प्रसंग यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में, प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास जी के, महाकवि कालिदास जी के समय काल या स्थिति, समय समय काल या आदि का उल्लेख किया गया है। किया गया है। ये आपका संज्ञा प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास जी के समय काल आदि का उल्लेख किया गया है। फिर हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद में देखना है हिंदीतः या हिंदी अनुवाद। अवतरण का हिंदी अनुवाद आपको बता दिया जा रहा है, जैसा कि बताया गया, फिर से बता दे रहे हैं। एक जनश्रुति जो अति प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख थे, उन्हें ख्याति प्राप्त था, परंतु कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं, विडंबना करते हैं। विक्रमादित्य की स्थिति काल अधिक स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान यह मानते हैं
कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक यह कवि रहा होगा। महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंक वंश का था। उसकी सभारत्नों में महाकवि कालिदास एक थे। उसका राज स्थिति काल ईसवी सन से पूर्व का माना जाता है और वह भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यही स्थिति काल इस महान कवि की सिद्ध होती है। इस प्रकार से यह अवतरण पूरा हुआ।